नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप स्टेटस इन इंडिया। हमारे देश में इस रिलेशनशिप को वैलिड माना है और हस्बैंड वाइफ के जैसे ये रह रहे हैं तो उनके क्या राइट्स होंगे। अगर लड़के लड़की के बीच में ब्रेकअप हो जाता है और वो अलग रहते हैं और क्रूअल्टी होती है तो लड़कियों के पास में क्या राइट्स है, और साथ ही साथ अगर इस रिलेशनशिप में कोई चाइल्ड का बर्थ होता है तो उस चाइल्ड के क्या राइट्स है, आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अब हम जानेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है। तो लिव इन का मतलब है जब दो एडल्ट बिना शादी के साथ में हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं। इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक लॉ नहीं है, लेकिन कोर्ट्स ने कई सारे जजमेंट्स के अंदर इस लीगल पॉइंट में लिव इन रिलेशनशिप को वैलिड माना है। जब तक कि दोनों एडल्ट अपनी मर्जी से रिलेशनशिप में हैं तो उस कंडीशन में कोई भी उन लोगों को परेशान नहीं कर सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या लिव इन रिलेशनशिप को लीगल माना जाएगा? यस, बिल्कुल माना जाएगा। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग हर एडल्ट पर्सन को अपनी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के साथ में डिसीजन लेने का राइट है। इसलिए अगर दो एडल्ट पर्सन 18+ फीमेल 21+ मेल अपनी मर्जी के साथ में रहना चाहते हैं तो ये कोई क्राइम नहीं है। तो अब हम देखेंगे लिव इन रिलेशन पार्टनर्स के क्या लीगल राइट्स हैं। सबसे पहला, डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्शन। अगर लिव इन रिलेशनशिप में किसी महिला के साथ में वायलेंस या अब्यूज होता है तो वो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत लीगल प्रोटेक्शन मांग सकती है। दूसरा, मेंटेनेंस का राइट। कुछ सिचुएशन में अगर रिलेशनशिप मैरिज जैसा है और स्टेबल है, लॉन्ग टर्म रहा है, तो कोर्ट मेंटेनेंस का या फाइनेंशियल सपोर्ट देने का ऑर्डर भी दे सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चिल्ड्रंस के राइट्स क्या हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप में जन्मे बच्चों को कानून के नजरिए से लेजिटिमेट माना जाता है। अगर कोई भी बच्चा लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होता है तो उसके सेम राइट्स होंगे वही जो लीगल मैरिज से जन्मे बच्चों के होते हैं। उनके पास में वो सारे राइट्स होंगे जो सारे दूसरे बच्चों के पास में होते हैं। तो अब सवाल उठता है कि लिव इन रिलेशनशिप को भी मैरिज के बराबर ही लीगल वैल्यू मिलेगी। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि लिव इन रिलेशनशिप और मैरिज एक जैसे नहीं होते हैं। शादी के बाद में जो सारे लीगल राइट्स ऑटोमेटिकली मिलते हैं वो लिव इन रिलेशनशिप में हमेशा अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी राइट्स, सक्सेशन राइट्स और इनहेरेंट के मैटर में मैरिज को ज्यादा लीगल पोजीशन मिलती है। तो दोस्तों, अब कंक्लूजन ये है कि इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप इलीगल नहीं है। कोर्ट ने एडल्ट्स के बिना शादी के साथ में रहने को रिकॉग्नाइज तो किया है और उनको थोड़ा बहुत लीगल प्रोटेक्शन दी है, स्पेशली वुमेन्स को और चिल्ड्रंस को। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप और मैरिज दोनों में काफी लीगल डिफरेंसेस हैं, इसलिए अपने राइट्स को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना बहुत जरूरी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और आपको किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानना है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।